हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। आज मैं आपके लिए एक और कंसेप्ट लेके आया हूं, जिस कंसेप्ट का नाम है आभास गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स। एक्चुअली है क्या, मैं जो अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चों की जो कमजोरी वो मेरे सामने निकल के आ जाती है और वही कमजोरी को मैं आपके सामने लेके आता हूं, क्योंकि आप भी तो बच्चे हैं, आपको भी तो वो कमजोरी आपके पास होगी, शायद उस बात को आपने समझा नहीं होगा। देखिए है क्या, प्राइम फैक्टर एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है या इतना बेसिक चीज है आपके मैथ का, आपको नहीं पता चलता और बच्चे आगे बढ़ते चले जाते, लेकिन जब इसे पूछा जाए कि बच्चा बताओ कि ये होता क्या है आभास गुणनखंड, तो बोलता सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन तोड़ने का तरीका मुझे पता है कि कैसे हम तोड़ेंगे, कैसे आभास गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन मतलब क्या है नहीं पता है। तो आज पूरी क्लास में हम देखने वाले हैं कि आभास गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अगर आपको मुझसे फायदा हो रहा है, क्योंकि आने वाली वीडियो ना और जबरदस्त होने वाली है। धीरे धीरे वीडियो में और इंप्रूवमेंट होगी और आपके घर तक मैं आ रहा हूं। इससे बड़ी बात क्या है, आप रोशन सर से पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है। अगर मेरे आप ऑफलाइन क्लास में नहीं है तो कम से कम ऑनलाइन में तो मेरे साथ हैं आप और पढ़िए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त, अगर लग जाए तो जरूर करना, क्योंकि वीडियो आने वाली आप तक पहुंचनी चाहिए। चलिए तो आज जानते हैं हम लोग आभास गुणनखंड और बेसिक मेरे तरीके से, क्योंकि मेरा मंत्र है यही है कि केवल बच्चों को कंसेप्ट समझाया जाए, कंसेप्ट के बारे में बताया जाए। तो कंसेप्ट जानने पे चलते हैं ना, और कैसे तोड़ा जाता है इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आभास जी होता है क्या है। देखिए ये आभास गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, ये आभास जी। पहले इसका मतलब समझते हैं ये क्या होता है, और गुणनखंड का मतलब भी हम समझेंगे क्या होता है। दोनों का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए आभास, अगर आपको आभास का मतलब नहीं पता तो मैंने आभास यानी परिमेय संख्या के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप वीडियो में वहां मेरे चैनल पे जाए, वहां पे एक वीडियो है, या फिर मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूं, वहां जाके आप देख लें। मैंने सारी बातें समझाई कि संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, आभास संख्या, भाज्य संख्या, सारी बातें मैंने वहां पर समझा रखी है। ठीक है, तो आप फिर मैं समझाता हूं, आप समझ लीजिए। ये अभाज्य का मतलब क्या होता है। अभाज्य, नाम ही है अ मतलब नहीं, अभाज्य मतलब कटे, यानी कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे, नाम ही है अभाज्य। अभाज्य, अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब नहीं, कटना नहीं है। किससे नहीं कटेगी, तो किससे कटेगी, तो वो जो आभास संख्या होगी वो केवल एक और अपने अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगी, उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। तो यानी 2 एक आभास संख्या है, 3 एक आभास संख्या है, 4 नहीं 4 आभास संख्या नहीं है। क्यों नहीं 4 आभास संख्या है, क्योंकि 4 जो है वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटेगा और 4 खुद से भी कटेगा नहीं। तो मैंने क्या कहा था, आभास संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे। तो ये देखिए ये 2 से कट रही, तो आभाज्य नहीं होगी। उसके बाद 5 आभाज्य होगी, 7 आभाज्य होगी, 8 छोड़ दीजिए, 9 छोड़ दीजिए, 10 भी छोड़ दीजिए, 11 आभाज्य होगी, 12 छोड़ दीजिए, 13 आभाज्य होगी। यानी आप आभास समझ गए होंगे और मैंने पहले भी समझा रखा है। तो आभास का मतलब समझ में आ गया आपको कि वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी दूसरी या तीसरी संख्या से ना कटे, उसे कहते हैं हम आभाज्य संख्या। अब आभाज्य के साथ लगा हुआ है गुणनखंड। अब ये गुणनखंड क्या होता है, देखिए नाम ही है गुणन मतलब गुना, और खंड मतलब होता है टुकड़ा। गुणनखंड, नाम पे जाइएगा, गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए 25 है, किसी संख्या के वैसे टुकड़े जिनको गुना करने के बाद फिर वो संख्या प्राप्त हो जाए, ऐसे को कहते हैं गुणनखंड। ध्यान देना, किसी संख्या, कोई भी संख्या के ऐसे टुकड़े, ऐसे खंड जिनको गुना करने के बाद फिर वो संख्या प्राप्त हो जाए, उसे कहते हैं गुणनखंड। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 25 को मैंने कहा 25 गुणनखंड 1 गुना 25, तो आप बोलोगे 1 को 25 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसका मतलब 1 और 25 इसके गुणनखंड हैं। अब आइए इसमें मैंने कहा 5 गुने 5, 5 को गुना, ये 2 टुकड़े हो गए ना, 5 को गुना करो कितना है 25, इसका मतलब 25 का गुणनखंड 5 गुने 5 है। गुणनखंड में की संख्या में कितने भी टुकड़े कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने भी टुकड़े कर दो, लेकिन उस सभी टुकड़ों को गुना करने पर फिर वो संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए, इसे कहते हैं हम गुणनखंड। गुणनखंड समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे हाँ, शायद पहले नहीं पता होगा, अब समझ में आ गया होगा। गुणनखंड रटते, लेकिन मीनिंग क्या होता है ये आपको नहीं पता था, अब पता हो गया होगा आई होप। तो फिर मैं एक बार समझा दूं, गुणनखंड का मतलब किसी भी संख्या का वह टुकड़ा, किसी भी संख्या के वो छोटे टुकड़े जिनको गुना करने के बाद फिर वो संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो जो छोटे टुकड़े होती है वो उनका गुणनखंड कहलाती है। अब इनका गुणनखंड और 1 गुने 25, 5 गुने 5, ये तो हो ही सकता है। ठीक है, चलिए आइए, तो आपको अब दोनों को जोड़ के बताते हैं कि दोनों को जोड़ के यानी अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब आपने दोनों का मतलब, 1 मिनट मुझे डस्टर नहीं मिल रहा, 1 मिनट, हाँ मिल गया।
उसके बाद आपको दोनों का मतलब मैं जोड़ के समझाता हूं कि दोनों का मतलब होता क्या है। अब देखिए अभाज्य का मतलब समझ गए, अभाज्य का मतलब समझ गए। अभाज्य का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी तीसरी या दूसरी संख्या से ना कटे। और गुणनखंड का मतलब जानेंगे ना, किसी संख्या के वैसे टुकड़े जिनको गुणा करने के बाद फिर वो संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो जो टुकड़े होते हैं ना वो गुणनखंड कहलाते हैं उस संख्या के। ठीक है, आइए, या फिर एक गुणनखंड की एक परिभाषा और जान लीजिए। एक परिभाषा और क्या जान लीजिए गुणनखंड की, कि मान लीजिए 25, आपको पता करना है कि 25 का कोई संख्या गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसका मतलब उससे इसको क्या करें, आप भाग दें। अगर आपको चेक करना है कि 5, मैंने बताया था 5 गुने 5 दो ऐसे टुकड़े हैं जिनको गुणा करने 25 आ जाएंगे, तो ये इनके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। ये गुणनखंड के टुकड़े हुए। अब गुणनखंड का अगर आपको मतलब पकड़ना है, मतलब जानना है, तो आप देखिए इस जो टुकड़े हैं इनसे इसमें भाग दीजिए, और भाग देने पर इसका शेषफल 0 आएगा। यानी भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब वो इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब, अब देखिए इस 5 से भाग दीजिए 25 में, तभी शेषफल 0 आएगा। इस 5 से तभी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। हमने 25 का एक और देखा था, 25 गुने 1, ध्यान दीजिएगा, 25 गुने 1, तो यानी 25 गुने 1 का मतलब है कि आप 25 से भी भाग दीजिए 25 में, तब भी शेषफल 0 आएगा। और आप कहने का मतलब है 1 से भाग दीजिए 25 में, तब भी शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी की संख्या के कुछ टुकड़े किए जाते हैं गुणा, और उन टुकड़ों को गुणा करने पर अगर वो संख्या आ जाए, प्राप्त हो जाए, तो वो सारे टुकड़े उनके गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, और या फिर जो भी संख्या अगर आपको पता करने की वो उसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो उससे उस संख्या में भाग दे दो। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये 30 है, बताओ कि ये 6 30 का गुणनखंड है कि नहीं है, एक कोई टुकड़ा है कि नहीं, इसका कोई एक टुकड़ा है कि नहीं, तो 30 में आप 6 से भाग दिए, 6 पंचे 30 कट गया, यानी शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब 6 इसका गुणनखंड है। तो आप जैसे समझ रहे हैं आप समझ लीजिए, आपको जैसे समझना आप समझिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। यहां पहले अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। सिंपल सी बात है कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी संख्या के जो आप गुणनखंड करोगे, देखिए यहां पे, तो ऐसे गुणनखंड होने चाहिए इसके, यानी गुणनखंड ऐसे आने चाहिए इनके कि ये जो गुणनखंड होने चाहिए, गुणनखंड का जो रूप होना चाहिए ना, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी इन गुणनखंड का जो रूप होना चाहिए वो अभाज्य संख्या में होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। सिंपल सी बात है। जब किसी संख्या का आप गुणनखंड निकालोगे, यानी उनके टुकड़े करोगे, कैसे टुकड़े, ताकि टुकड़े जब उनके करोगे तो उन टुकड़े, वो जो टुकड़े होंगे, वो जो खंड होंगे, वो जो टुकड़े होंगे, वो सारे के सारे टुकड़े किसमें होने चाहिए, अभाज्य संख्या में होने चाहिए। वो सारे के सारे टुकड़े ऐसे होने चाहिए जो केवल 1 से कटे, या फिर वो अपने अलावा किसी दूसरी या तीसरी संख्या से ना कटे। तो वैसे गुणनखंड को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। जैसे माने 30 लिया, और 30 का गुणनखंड हो सकता है 6 गुने 5, 6 पंचे 30, ये भी हो सकता है। उसके बाद मैंने लिखा 30 गुने 1, ये भी हो सकता है। चलो 2 गुणनखंड मैंने ले लिए। अब देखिए यहां भी गुणनखंड है, यहां भी गुणनखंड है। ये दोनों के दोनों में से कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे 6 और 5 ऐसे गुणनखंड थे, लेकिन 6 5 में देखिए 5 तो अभाज्य संख्या है। 5 तो अभाज्य संख्या, क्या 6 अभाज्य संख्या है? नहीं, 6 अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि ये 6 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, 6 खुद से भी कट रही है। तो अभाज्य संख्या तो वही संख्या होगी जो एक और अपने अलावा किसी दूसरी संख्या से कटे। 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 केवल 1 से कटती है और 5 खुद अपने आप से कटती है और किसी से नहीं कट सकती, इसलिए अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा। यहां भी आइए, 30 और 1 इसका गुणनखंड है, लेकिन यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 30 एक अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, एक के बारे में तो मैंने चर्चा की हुई है आप वीडियो में कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, वहां वीडियो जाके आप देख लें। तो यहां पे 30 पे फोकस करें आप कि 30 तो एक अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि 30 15 से भी कटता है, 30 2 से भी कटता है, 30 10 से भी कटता है, 30 3 से भी कटेगा, 30 5 से भी कटेगा, 30 1 से भी कटेगा, 30 खुद से भी कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो यानी कहने का मतलब ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि जो संख्या है उसके ऐसे टुकड़े, यानी गुणन के ऐसे टुकड़े होने चाहिए जो सारे के सारे टुकड़े अभाज्य संख्या में हो। अब ये कैसे निकलेगा सर, कैसे पता लगाएंगे? सबसे सिंपल सी बात है, आपको बचपन में या फिर आपने अभी तक सीखा होगा कि कटने का नियम क्या होता है। कटने का नियम आपको मैं बताऊं कि 3 कटने के नियम आपको बेसिक सीखने होते हैं। 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम और 5 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम, 2 से कटने का नियम और 3 से कटने का नियम और 5 से कटने का नियम। ये बेसिकली बता रहा हूं। 4 से कटने का नियम, इकाई स्थान अंत में 2 जीरो हो या अंक के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक 4 से कटते हो तो वो 4 से कट जाएंगे। लेकिन जो संख्या 4 से कटेगी उसको 2 पहले ही काट देगी ना, तो इसीलिए 2 से कटने के नियम से भी हम काम कर सकते हैं। तो चलिए, 2 से कटने का नियम 3 से और 5 से मैं रिपीट कर दूं आपको। 2 से कटने का नियम, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 से कटने का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कट जाएगी। 5 से कटने का नियम क्या है, आपने क्या पढ़ा है, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 और 5 रहे वो संख्या 5 से कट जाएगी।
जाएगी। तो यानी ये कटने का नियम क्यों हम अप्लाई करते हैं, ये इसलिए देखते हैं, अप्लाई करते हैं और सीखते हैं, ताकि जो संख्या हमारे पास दी तो हम पता लगा दें कि ये किससे कट रहा है, किससे इसमें भाग लगेगा। वही बात है, यही कटने का नियम हमको बताता है। अब ये अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या कैसे निकालना है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, मान लीजिए आपके पास 80 है और इसके अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको शुरू करना होगा, पहाड़ा कहां शुरू होता है, 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से, 6 से, ऐसे चलते चलते है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 2। तो आप सबसे पहले ट्राई करोगे, क्या ये संख्या 2 से कट रही है, सबसे छोटी संख्या से। हाँ 2 से कट रही है, तो पहले सबसे छोटी संख्या से भाग लगाओ। 2 से आपने भाग लगाया, 2 चौके 8, 0। फिर देखो क्या, फिर जो संख्या आई है क्या फिर 2 से कट रही है, तो फिर कहोगे हाँ, तो 2 से काटो, 2 दूना 4, 0। फिर क्या 2 से कट रही है, हाँ, तब बोलोगे हाँ 0। क्या फिर 2 से कट रही है, तो बोलोगे हाँ। तब तक अगर छोटी संख्या से कट रही है तो काटते रहो, एक ही बार इसमें मत लगा देना, सबसे छोटी संख्या से आपको भाग लगाना है। अगर लगाना 10 से भी काट सकते, डायरेक्ट 8 से भी काट सकते थे, लेकिन ऐसा करने से हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए इसके ये 80 के जो गुणनखंड है वो कितने आए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितने, 5। अब इसको ध्यान से आप देखें, ये सारे के सारे जो गुणनखंड आए हैं, सारे के सारे जो गुणनखंड आए हैं, 2 2 2 2 2 5, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है। देख लीजिए, 2 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। सिंपल सी बात, एक एग्जांपल और मैं देखता हूं। मान लीजिए 270 है और इसका क्या अभाज्य गुणनखंड आपको निकालेंगे, तो फटाफट देखिए, इकाई स्थान पे 0 है, तो ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन छोटा का है 2, तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 से, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 2 से काट दिए। अब चेक कीजिए, 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो इसके इकाई स्थान पे कितना है 5, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करते हैं। अब 2 से नहीं कटा तो आप किससे चेक करेंगे, 3 से। तो 3 से कैसे करेंगे, सबको जोड़ो, 5 3 8 1 9। मैंने कहा था अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो सारे अंक को जोड़ने पे 9 आ रहा है, 9 3 से कट रहा है, इसलिए 3 से कट जाएगा। तो चलिए 3 से भाग लगाते हैं, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। उसके बाद फिर चलिए, अब देखिए किससे कट रहा है, तो 5 4 9, फिर 3 से कट रहा है, 3 से ट्राई करो, तो 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 3 पंचे 15। फिर देखिए, यानी 270 का अगर आप फैक्टर देखें तो आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना 5। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए जो भी इससे गुणनखंड आए हैं, जो भी टुकड़े आए हैं, इनको तो गुणनखंड कहोगे ना, क्योंकि सबको गुणा करने को फिर 270 आपको प्राप्त हो जाएगा। या फिर इन पांचों में से किसी एक से भी भाग दो इसमें, तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इन सारे के सारे गुणनखंड जो भी आए हैं उनमें सारे के सारे अभाज्य संख्या हैं, सारे के सारे, तो इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी कि जो गुणनखंड आएगा ना, जो आप गुणनखंड निकालोगे, सारे के सारे अभाज्य होने चाहिए। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 270 का क्या 9 गुणनखंड है, तो आप बोलोगे हाँ गुणनखंड है, क्योंकि 270 से 9 कट जाएंगे। 270 में अगर 9 से भाग दें तो ये 0 आ जाएगा शेष पर। लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड की श्रेणी में नहीं आता, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से पहले उसमें भाग देते हैं। छोटी 2 से पहले चेक करेंगे, फिर नहीं लगेगा 3 से चेक करेंगे, फिर नहीं लगेगा 4 से अगर लगना होता पहले 2 से लग जाता, फिर 5 से चेक करेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या से आप भाग देते चल जाएंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अभाज्य संख्या में भाग देने के लिए ना आपको ज्यादातर अभाज्य संख्या से ही भाग देना होता है। देखिए 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया, 5 दिया, 2 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, 5, यानी जो भी जिससे भी आप भाग दे रहे हो वो अभाज्य संख्या ही आ रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको बात समझ में आ रही होगी। आप जैसे कंसेप्ट में आपको समझना है आप समझ लीजिए। आप बच्चे हैं इसलिए मैं ज़्यादा वाइड कंसेप्ट आपको नहीं समझा सकता इसका। जब 9th 10th में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं पूरा वाइड कंसेप्ट समझाता हूँ, लेकिन ये क्लास जो मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो बच्चों के लिए बना रहा हूँ तो मैं छोटे कंसेप्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दोनों रूप देख सकते हैं, जिस जिससे भाग दे रहे वो सारी अभाज्य संख्या आ रही है ना। हाँ, अगर आपने भाज्य संख्या से भाग दे दिया, तो गुणनखंड कभी भी आपका अभाज्य नहीं आएगा। या फिर एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखें कि जब भी आपको भाग देना है तो छोटी संख्याओं से भाग देना है। इसलिए मैंने 4 से कटने का नियम आपको नहीं बताया, 2 से, 3 से और 5 से कटने का नियम बताया। 2, 3 और 5 तीनों के तीनों अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि जब भी ये भाग लगेंगे पहले इन्हीं से लगेंगी। ठीक है, तो ये एक बात और याद रखना, जब भी अभाज्य संख्या में किसी से आप किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ोगे तो भाग भी उसको अभाज्य संख्या से ही देना पड़ता है। ठीक है, और या फिर ऐसे समझें कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे छोटी संख्या से भाग देना आप चालू कीजिए।
ठीक है। तो इसलिए मैंने 4 का आपको नियम नहीं बताया, क्योंकि जो 4 से कटेगा उसको 2 पहले ही काट देगा। देखिए यहाँ पे 4 से कट रहा था कि पहले 2 काटा। तो आपको जैसे समझना हो समझिए। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ये अभाज्य गुणनखंड आपको बहुत जगह काम पड़ता है। आप एलसीएम एचसीएफ निकालते तब आपको काम पड़ता है। 10th क्लास में जाओगे आप बाल एल्गोरिथम पढ़ोगे, वहां आपको काम पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है बहुत जगह इसका कंसेप्ट का काम आपको पड़ता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आप जो अब अभाज्य गुणनखंड बनाओगे तो उसमें आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है कि समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो और जबरदस्त होने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगले एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।